आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास 10 2021 चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के। तो गाइस आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन से टोटल 25 एमसीक्यू हम पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो बेस्ट बुक क्लास 10 के वहां से लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी इनमें से कौन सी चीज केमिकल रिएक्शन को शो नहीं करती है। तो इट मींस हमको यहाँ पे ये बताना है कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की जो इनमें से नहीं है। जो नहीं है गाइस वो बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है वहां पे रिएक्टेंट से हमारा बनता है प्रोडक्ट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही होती है वहां पे रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है गाइस। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट के जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड वहां पे बनते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, जब भी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स से जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट की होगी वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होगी केमिकल रिएक्शन के अंदर। मान लो हमारे पास रिएक्टेंट है, चाय हम बनाना चाह रहे हैं और जो हमारे पे रिएक्टेंट है वो है चाय पत्ती, दूध और चीनी। जैसे ही हमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन करने के बाद हमको प्रोडक्ट मिला टी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस उसकी डिफरेंट होगी। याद रखना जब भी कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उस समय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम कैन टेक प्लेस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं गाइस, तुमको हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने किससे करा दी, ऑक्सीजन से। फेमस एग्जांपल है, मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करा दी, O2 के साथ करा दी। जैसे ही मैग्नीशियम की रिएक्शन O2 से कराएंगे जो प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO। जैसे ही हमने रिएक्शन कराई मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ तो प्रोडक्ट क्या मिला, MgO देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हमारी होगी उस समय जो मैग्नीशियम हमने जो एलिमेंट, ऑक्सीजन जो एलिमेंट लिए हैं वो एलिमेंट हमारे कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट हमको जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है उस समय जो एलिमेंट की जो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन है। मतलब कि अपनी मर्जी से कोई नया एलिमेंट नहीं आ सकता, कोई नया एलिमेंट नहीं बन सकता। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी नया एलिमेंट वहां पे नहीं बनेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कौन कौन सी पड़ी, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्टेंट। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस होंगे। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम जो एलिमेंट है हमने लिया वो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ही रहेगा, कोई नया एलिमेंट वहां पे नहीं बनेगा। तो गाइस हम ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन पूछा है ब्रेकेज ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। ये तो केमिकल रिएक्शन के अंदर होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन के अंदर होता है। एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, क्या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज होता है, ऐसा तो यहाँ पे हमको नहीं देखने को मिलता। अरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस, हाँ जी रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होती है। तो हमको बताना कौन सी चीज नहीं होती, वो कौन सी है हमारी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है गाइस, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है गाइस, हमको बताना है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जब क्विकलाइम और वाटर के बीच में रिएक्शन होती है गाइस तो उसमें से कौन सी, तुमको ऑप्शन बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जब हमारी रिएक्शन होगी किसके बीच में, इसके बीच में, क्विकलाइम और वाटर के बीच में। तो हम क्विकलाइम और वाटर के बीच में रिएक्शन कराते हैं गाइस। हमने क्विकलाइम ले लिया CaO दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विकलाइम है। उसकी रिएक्शन किससे करानी है गाइस, क्विकलाइम की रिएक्शन हमें करानी है वाटर के साथ दैट इज H2O। जैसे ही हम क्विकलाइम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं गाइस तो हमको प्रोडक्ट में देखने को मिलता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हमको हीट देखने को मिलती है। तो इस रिएक्शन के अंदर जनरली गाइस हमको फोकस करना है हीट पे। तो यहाँ पे हीट हमको देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पे हीट निकलेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा प्लस यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमको देखने को मिलेगी। तो इट मींस इस रिएक्शन के अंदर गाइस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस नहीं हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइन नहीं हो रहा। चेंज इन टेम्परेचर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है,
तो इट मींस जब क्विकलाइन और वाटर की रिएक्शन होगी तो इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक तुमको देखने को मिलेगी, दैट इज अ चेंज इन टेम्परेचर। वहां पे तुमको हीट एनर्जी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तुमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। ठीक है, इनमें से तुम्हारी कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है गाइस, एंडो, अभी हमने जो ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी क्विकलाइन और वाटर की, वो एक्सोथर्मिक थी जहां से हीट निकल रही थी। अब जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मींस इन, थर्मिक मतलब हीट, ऐसी रिएक्शन जहां पे हमको हीट देनी पड़ रही है। रिएक्शन को कराने के लिए हीट देनी पड़ती है। जनरली जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करा था वहां पे हमने पढ़ा था डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन थी जहां पे किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए हमको हीट देनी पड़ रही थी। इट मींस जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो CaCO3 को तोड़ना है किसमें, CaO और CO2 में, मतलब यहाँ पे हीट हमको देनी पड़ेगी। यहाँ पे हमको हीट देनी पड़ेगी, ट्रायंगल का साइन हमने बना दिया, यहाँ पे हमको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वाटर को तोड़ना है अगर H2 और O2 में, यहाँ पे भी हमको हीट देनी पड़ेगी। दिस इज आल्सो द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे भी हमको हीट देनी पड़ेगी, वहां पे हमको हीट देनी पड़ेगी। हमारे दोनों किसके रिएक्शन थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के थे। ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का। और ये हमारा क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं, O2 के साथ कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, O2 के साथ। क्या बन रहा है, CO2 और H2O। यहाँ पे जब भी हमारी अगर हम बात करते हैं, हमारे अंदर रिएक्शन होती है जब ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। जब ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, जब उसकी रिएक्शन ग्लूकोज के साथ होती है वहां पे हमको हीट एनर्जी देखने को मिलती है, एनर्जी की फॉर्मेशन वहां पे होती है। ये रिएक्शन हमारी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसने पूछा कौन सी एंडोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक कौन सी नहीं है, वो पूछा गाइस। ऑप्शन नंबर सी इज नॉट एंडोथर्मिक, दिस वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके अंदर से हीट निकलती है गाइस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज the chemical equation are balanced to satisfy one of the flowing law, one of the flowing law। हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, कौन सा लॉ इसमें सेटिस्फाई हो जाता है जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इसका एग्जांपल देता हूं गाइस, हमने कोई केमिकल रिएक्शन ली है 2H2 प्लस O2 2H2O, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको हमने बैलेंस क्यों करा है अभी तुमको समझ आ जाएगा। देखो गाइस, यहाँ पे पहले हम देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है गाइस, 4 मॉलिक्यूल है, 2 टू द 4। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 टू द 4। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे तो वैसे 1 है। और यहाँ पे देखो 2 था तो 2 1 जा 2, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हो गए 2। तो वहां पे भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 है, प्रोडक्ट में भी इसके कितने हो गए 2 हो गए। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के कितने हो गए 4 हो गए। अब देखो गाइस, अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अगर हम इनका क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे जनरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है गाइस 1 होता है। एक हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक मास होता है 1। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, वैसे बिना बैलेंस करने पे 2 थे, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 2 हो गया 2। ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल का तो 2 यूनिट मास है, और 2 हमारे पास कितने हैं, 2 और है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 यूनिट। तो मतलब कि यहाँ पे 2H2O का अगर हम टोटल का एटॉमिक मास निकालते हैं, दैट इज 4U। यू यहाँ पे यूनिफाइड मास है गाइस, यूनिफाइड मास। ऐसे ऑक्सीजन का हम निकालते हैं, एक ऑक्सीजन का, अगर हम सिंगल ऑक्सीजन की बात करते हैं, सिंगल ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारे पे 16। ठीक है, सिंगल का तो 16 हो गया, टोटल कितने हैं वहां पे हमारे पे 2 है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज बिकम 32U। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 32U आ जाएगा। ऐसे ही हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट में बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे 2H2O, पहले हम H2O का निकाल देते हैं गाइस, H2O का। तो यहाँ पे H2, H का होता है 1, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पे 2 हैं, 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
तो एक हाइड्रोजन का तो एक होता है, 2 थे तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दूसरे एलिमेंट को लिखते हैं तो बीच में प्लस का साइन पाते हैं। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इनको सोल्व करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 16, तो 2 प्लस 16 दैट इज 18। कितने मॉलिक्यूल है H2O के? 2 मॉलिक्यूल है, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई दैट इज बिकम 36। कितने हो गए 36 हो गए। अब रिएक्टेंट का टोटल निकालो, 4 प्लस 32 कितना हो गए 36 हो गए। रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है 36 है। प्रोडक्ट का टोटल मास कितना है 36 है। मतलब रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था मास चेंज नहीं हो रहा, मास चेंज नहीं हो रहा। इट मींस किसको फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। मतलब मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Now the question number 5 is the removal of oxygen from a substance is called as। अगर किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिडक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? इनमें से ऑप्शन आपको देखनी है, ऑक्सीडेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, रिडक्शन होता है या फिर डिहाइड्रोजिनेशन होता है। तो रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दूसरे ऑप्शन की देखते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि यहां से H2O निकलता है, तो दैट इज नोन एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ H2, रिमूवल ऑफ H2 दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन हम बोल देते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 में गाइस हमको बताना है द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। कौन सी केमिकल रिएक्शन हमको कोरोजन मेटल में देखने को मिलती है? जब हमने कोरोजन की रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन पढ़ी थी गाइस, रिएक्शन आपको याद नहीं होगी तो ये रिएक्शन आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन है। यहाँ पे हमने आयरन लिया, इट इज Fe। इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं? आयरन पे जंग कैसे लगता है? जब इसकी रिएक्शन किससे होती है? ऑक्सीजन के साथ होती है। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और मॉइस्चर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है? Fe2O3.XH2, जिसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। जैसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो इसमें बताना है रस्टिंग ऑफ आयरन, जब भी कोरोजन लगता है आयरन पे तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो ऑक्सीडेशन तो हो रही है गाइस, और सारे के सारे रिएक्टेंट कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रही है गाइस? ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। The term used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fat and oil containing food। जब ऑयल कंटेनिंग फूड में से आपको अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाए, उसका ना गंदा टेस्ट आने लग जाए, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं गाइस? उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमारी वो प्रॉपर्टी है जहां पे फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड से बहुत गंदी स्मेल आ जाती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 गाइस ये है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स खराब ना हो इसीलिए उनको प्लास्टिक बैग में पैक करा जाता है। किस गैस की प्रेजेंस में? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज लेस रिएक्टिव गैस, जो कि क्या करती है? इनर्ट गैस है। मतलब ऑक्सीजन आएगी तो उसको रिएक्शन नहीं करने देगी, जिसकी वजह से जो हमारे चिप्स पड़े हुए हैं ऑयल और फैट कंटेन करके वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे और हमारा सब्सटेंस खराब नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। A white precipitate will form if we add common salt to solution। common salt, हमारे पास common salt है। common salt का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है गाइस? NaCl, that is the formula of common salt। अब हम कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन घेरते हैं हर एक सॉल्यूशन के अंदर जो हमको गिवन है, किसके अंदर? ऑप्शन के अंदर। इसके अंदर भी घेर दिया, इसके अंदर भी घेर दिया, इसके अंदर भी घेर दिया और इसके अंदर भी घेर दिया। इन सब में घेरने के बाद एक ऐसा हमारी रिएक्शन होगी, इनमें से चारों में हमने NaCl घेर दिया, एक ऐसे बीकर के अंदर तुमको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। किस बीकर के अंदर प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा वो बताना है तुमको।
जब हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करी थी गाइस, हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे। एक एग्जांपल हमने पढ़ा था NaCl की रिएक्शन किससे करा रहे थे, AgNO3 के साथ करा रहे थे। जब हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे थे गाइस, उसकी AgNO3 के साथ जब उसकी रिएक्शन करा रहे थे गाइस, वहां पे हमको एक प्रेसिपिटेट देखने को मिलता था। उस प्रेसिपिटेट का नाम था गाइस AgCl। क्या नाम था उसका गाइस, AgCl। तो इन दोनों की रिएक्शन होती है यहाँ पे, क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Ag चला जाता है Cl के पास, जिसकी वजह से बनता है AgCl। Na चला जाता है NO3 के पास, जिसकी वजह से बन जाता है NaNO3। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक AgCl और एक NaNO3। AgCl जो होगा प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके लिए आपको आनी चाहिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और उसके अच्छे से आपको आनी चाहिए एग्जांपल, जो कि हमने अपने चैप्टर में पढ़ ली अपनी प्रीवियस वीडियो में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये था गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, नेम द फ्लोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रही है, आपने उसका रिएक्शन का नाम बताना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको अच्छे से आती होगी गाइस, तो आपने उसका ही आपको नाम बताना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर से। मेटल M है, ये कोई M मतलब मेटल है, उसकी रिएक्शन O2 के साथ करा रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है MO2, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पे तुमको बताना है कौन सी रिएक्शन हो रही है। देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हो रही है यहाँ पे, और दो मेटल कंबाइन होके या फिर दो हमारे जो एलिमेंट है वो कंबाइन हो रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है गाइस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं गाइस, O2 को इनहेल करते हैं, हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी थी, O2 को इनहेल करते हैं और जो हमारे अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, जब भी हमारा पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है एज ए प्रोडक्ट, वहां पे ग्लूकोज पूरी सेल के पास पहुंच जाता है। और ऑक्सीजन जैसे ही रिएक्शन ग्लूकोज के साथ करता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देखने को मिलती है, मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर एनर्जी एज अ प्रोडक्ट हमको देखने को मिल रही है, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा ही हमको रेस्पिरेशन रिएक्शन के अंदर देखने को मिलता है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइट। लाइट की देखो हमारे पास तीन प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे हमने। एक था हमारे पास लाइट डिकम्पोजिशन, एक था हम पे लाइट डिकम्पोजिशन, एक था इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, एक था थर्मल डिकम्पोजिशन। आपको यहाँ पे गाइस आना चाहिए लाइट डिकम्पोजिशन। लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपसे पूछा है ऐसे कौन से सब्सटेंस को लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे जो कि डिकम्पोज हो जाएगा। तो हमने दो सब्सटेंस पढ़े थे गाइस, एक AgCl था, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, एक था हमारे पे सिल्वर ब्रोमाइड, जिनको हम फोटोग्राफी में भी यूज करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस AgCl। AgCl इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस, नेम द रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन का नाम आपको बताना है कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो गाइस यहाँ पे साफ ही दिख रहा है, अगर आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आती है तो आप आसानी से इसका आंसर दे दोगे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है के जो है वो किसके पास जा रहा है, के जा रहा है नाइट्रेट के पास, NO3 के पास, और Ag जा रहा है किसके पास, Br के पास। तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आपको बताना है कौन सी रिएक्शन है ये। तो मैग्नीशियम जो है Cu के साथ हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर बना रहा है, मतलब मैग्नीशियम क्या कर रहा है, कॉपर को तो यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी जगह लग जा रहा है ना। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और कॉपर की जगह लग रहा है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है। और कौन सी रिएक्शन है, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को अगर हम देखते हैं, यहाँ से मैग्नीशियम का अगर हम प्रोडक्ट में देखते हैं, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन लग चुका है, मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। ऐसे हम कॉपर ऑक्साइड को देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम प्रोडक्ट में देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड था और ये हमारा कॉपर रह चुका है, मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, दो रिएक्शन देखने को मिली, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, सॉरी इस कंबाइन अगर हम कर देते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों ही रिएक्शन अगर एक ही रिएक्शन के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं गाइस रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो हमारा उसमें जो हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यहाँ पे हो रही है। द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको केमिकल रिएक्शन का नाम बताना है, कौन सी केमिकल रिएक्शन है। यहाँ से गाइस क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, आपको रिएक्शन दे देते हैं और पूछ लेते हैं कौन सी रिएक्शन हो रही है।
अब देखो यहाँ पे Fe2O3 था और यहाँ पे ए एल्यूमिनियम था Al, उसकी रिएक्शन जैसी कराई यहाँ पे गाइस इस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, आयरन के साथ करा रहे हैं। जैसे ही एल्यूमिनियम की रिएक्शन आयरन से करा रहे हैं, एल्यूमिनियम आयरन की जगह लग जाता है, दैट इज Al2O3 और Fe बन जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गाइस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू फॉर्म आयरन फिलिंग। अब क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, आयरन के साथ। जैसे ही HCl की रिएक्शन आयरन के साथ कराएंगे गाइस, कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। ये हमारे पास आयरन है, इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करा दी। तो जब भी मेटल जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, जैसे ही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, आपको याद रखना है गाइस, तो उस समय हमको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। तो यहाँ से H2 तो निकल जाएगा बाहर, यहाँ से रह गया Fe, यहाँ से रह गया Cl2 और ये दोनों मिलकर बना देंगे साल्ट। तो यहाँ से मिलता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस FeCl2 प्लस H2। तो आपको प्रोडक्ट बताना है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आयरन क्लोराइड बनेगा। हाँ जी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट नहीं है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस इज व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब हम नेचुरल गैस की कंबशन कराते हैं, नेचुरल गैस याद रखना गाइस, जो हमारा नेचुरल गैस होती है वो होती है CH4, दैट इज मीथेन। मीथेन हमारी नेचुरल गैस है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 मॉलिक्यूल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेचुरल गैस। ये हमारा नेचुरल गैस का फॉर्मूला गाइस, दैट इज CH4। ये हमारी नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस की क्या करनी है हमको, कंबशन करानी है। कंबशन का मतलब होता है O2 के साथ रिएक्शन करानी है। किससे रिएक्शन करानी है, O2। कंबशन रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन किसके साथ करानी है, O2 के साथ। ठीक है, किससे रिएक्ट करता है, कंबशन रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, जैसे ही हम नेचुरल गैस मीथेन की रिएक्शन किससे कराते हैं, O2 के साथ कराते हैं। यहाँ से हमको रिएक्टेंट में मीथेन और ऑक्सीजन में प्रोडक्ट हमको देखने को मिलते हैं CO2 दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है CO2 प्लस H2O, वहां पे हमको देखने को मिलती है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है गाइस, इसको बैलेंस कर लेना। तो ये आपकी रिएक्शन थी, जब कोई भी रिएक्शन मतलब कोई भी नेचुरल गैस कंबशन रिएक्शन होती है तो क्या प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ने पूछा है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है। डिकम्पोजिशन तो यहाँ पे नहीं हो रही है। डिस्प्लेसमेंट, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे नहीं हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे गाइस दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। शायद एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आना था और यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अगर कॉम्बिनेशन में भी नहीं हो सकता, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आएगा यहाँ पे गाइस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आपका ऑप्शन में होता तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी हम कंबशन रिएक्शन कराते हैं मीथेन की या फिर नेचुरल गैस की, वहां पे हीट एनर्जी देखने को मिलती है, हीट एनर्जी वहां पे इवॉल्व होती है, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। आपको एक यहाँ पे भी आपको इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हमको बताना है, एक बार रब कर लेते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे बताते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट बताने के लिए हमें पढ़ा था, पहले हमको एक पूरा चेक करना पड़ेगा सिनेरियो को। तो यहाँ पे हमारा CuO है, यहाँ से Cu बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रही है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पे तो हो रही है रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन से यहाँ पे बन रहा है H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन। मैंने कहा था गाइस, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, एक किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, एक काम करता है ऑक्सीडाइज। जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दैट इज H2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज H2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, द फॉर्मूला ऑफ स्लेक लाइन। स्लेक लाइन का आपको फॉर्मूला बताना है गाइस। यहाँ पे स्लेक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको स्लेक लाइन का फॉर्मूला बताना है। स्लेक लाइन का फॉर्मूला बताने से पहले मैं सालों के फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गाइस क्लियर कर देते हैं। पहला CaO है, CaO को बोलते हैं क्विक लाइन, CaOH2 को स्लेक लाइन, CaCO3 को हम बोलते हैं
लाइमस्टोन और CaSO4, तो कैल्शियम सल्फेट कोई कॉमन नेम नहीं है, तो सिलेक्ट लाइन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट लाइन हो जाएगा। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। बर्निंग ऑफ कॉइल इज अ, बर्निंग ऑफ कॉइल क्या है, तो कोयल को बर्न करना है गाइस। कोयल मतलब कार्बन होता है, कार्बन को हमको बर्न करना है। कार्बन की रिएक्शन जैसे हम बर्न करते हैं मतलब कंबशन रिएक्शन होगी, O2 के साथ हमको उसको बर्न करना है। जैसे ही C की रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन टेक प्लेस। तो यहाँ से हमको CO2 देखने को मिलेगा। तो CO2 हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको बताना कौन सी रिएक्शन हो रही है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे जब भी हम कार्बन को बर्न करते हैं हीट एनर्जी देखने को मिलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रही है, और ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, तो फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज, रस्ट का फॉर्मूला बताना है, तो रस्ट का फॉर्मूला आपका होता है Fe2O3.XH2, जो कि मैंने पीछे भी पढ़ा था इसको। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23 इज, हाउ डू यू कम टू नो द केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन हो रही है आपको कैसे पता लगेगा, इसलिए हमको आनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हमको केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है वो बताना है, तो इसके लिए हमको आनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, वहां पे हमने डिस्कस करा था जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस समय गाइस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलती है। वहां पे चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हमको ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी। इसको ब्रीफली हमने एक्सप्लेन अपनी वीडियो में करा हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो गाइस करेक्ट स्टेटमेंट देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। Fe को अगर हम देखते हैं, Fe यहाँ पे था अकेला, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। H2O की बात करते हैं, H2O पे यहाँ पे H2 पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगी, दैट इज रिडक्शन। तो मतलब Fe की तो क्या हो रहा है, आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो आयरन तो हो रहा है ऑक्सीडाइज, पहला तो ऑप्शन ठीक लग रहा है। वाटर रिड्यूस हो रहा है, वाटर हाँ रिड्यूस हो रहा है, ये भी ठीक है। वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वाटर ऑक्सीडेशन वाला ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और H2O जो है वो काम करेगा हमारा रिडक्शन वाला, तो ऑक्सीडाइजिंग। वाटर काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, वाटर की रिड्यूस हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वाटर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वाटर देखो रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन हो रही है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तो ए बी डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसके तीन ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो ए बी डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन में अगर हम गाइस बात करते हैं, तो आपको बताना है एक सब्सटेंस हमारे पास X है, वो सब्सटेंस X क्या कर रहा है, उसको हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। और जो हमारा जो सब्सटेंस है जब मिलेगा जब हम हीट करेंगे लाइमस्टोन की, लाइमस्टोन हमने पीछे पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तब हमको वो सब्सटेंस देखने को मिलेगा X वाला, और उस X सब्सटेंस को हम व्हाइट वॉशिंग में, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट पता लगा सकते हो, व्हाइट वॉशिंग हम यूज करते हैं किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अगर किसी को ये नहीं पता तो आप क्या करो, ये रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, आने वाला कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन को हीट करने में मिलेगा। तो हम जब लाइमस्टोन को हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमको CaO प्लस CO2 देखने को मिलता है। CO2 गाइस जाहिर सी बात है उसको तो व्हाइट वॉशिंग में यूज नहीं करेंगे, तो रह जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम यूज करेंगे व्हाइट वॉशिंग में। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन गाइस, ये हमारा इसी के साथ होता है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समाप्त। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर आपका मे बी फिजिक्स का चैप्टर हो सकता है गाइस। थैंक्स।